वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया है जिसका ऑर्डर है 3/3 क्योंकि इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गिवन ए मैट्रिक्स है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे। कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करते समय उसका ऑर्डर चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2/2 ऑर्डर के लिए मेथड अलग है एंड 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए मेथड अलग है। तो फिलहाल ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है। तो चलो इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पे लिख लेंगे। देखो एडजॉइंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करना है। देखो ऊपर हम लिख लेंगे टी। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वही होगा एडजॉइंट। तो हमने यहाँ पे मैट्रिक्स तैयार करेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, तब जाके हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलो अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे मेन क्या होना वो हमने आपको बता दिया, कोफैक्टर मैट्रिक्स होना। तो चलो कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। तो कोफैक्टर निकालते समय जो गिवन ए मैट्रिक्स है उसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है वो चेक करो, क्योंकि गिवन ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 मतलब इसमें 9 एलिमेंट्स है। तो सभी के सभी 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर आपको निकालना रहेगा। तो चलो सबसे पहले 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कोफैक्टर ऑफ 1। तो ऐसे में क्या करो, 1 का रो और कॉलम छोड़ो। तो देखो 1 का रो और कॉलम छोड़ने के बाद जो 4 एलिमेंट्स बचे वो क्या है, 1 -1 0 -4। तो आपको क्या करना है, वो चारों एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है। क्या है, 1 -1 0 -4। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते आना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा -4 -0 ऐसा हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली -4 इसका रिजल्ट रहेगा। ये हमने कोफैक्टर ऑफ 1 फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड एलिमेंट है वो भी 1 है, तो हम लिख लेंगे अगेन कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो। और अब देखो जो 4 एलिमेंट्स बचे वो क्या है ए मैट्रिक्स में, 0 -1 2 -4 ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं। तो ये एलिमेंट्स को आप मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखेंगे और फिर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 0 + 2, इसका मतलब रिजल्ट मिलेगा 2। देन नेक्स्ट एलिमेंट है 3। चलो हम यहाँ 3 के कोफैक्टर निकालते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है कोफैक्टर ऑफ 3। तो 3 का रो और कॉलम छोड़ दो। तो देखो 3 का रो कॉलम छोड़ने के बाद क्या एलिमेंट्स बचने वाले हैं, 0 1 2 0 ऐसे एलिमेंट्स बचने वाले हैं। और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो तो इसका रिजल्ट होना है दैट इज 0 -2 यानी -2। नेक्स्ट एलिमेंट है 0 ए मैट्रिक्स में और अब उसका कोफैक्टर निकालना है। तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ 0। तो 0 का रो और कॉलम छोड़ दो। देखो 0 का रो और कॉलम ये है, छोड़ने के बाद क्या एलिमेंट्स रह गए, 1 3 0 -4 ऐसे एलिमेंट्स रहे हैं। तो चलो ये हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लिया है और अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है -4। नेक्स्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स ए में वो है 1, इसका कोफैक्टर हमें निकालना है। तो हमने यहाँ लिखा है कोफैक्टर ऑफ 1। तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो। तो देखो जो 4 एलिमेंट्स यहाँ पे बचे हैं वो है 1 3 2 -4 ऐसे बचे हैं। इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में ले लिया है और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -10। तो ये हो गया कोफैक्टर ऑफ 1। नेक्स्ट एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे वो है -1। तो -1 का रो और कॉलम छोड़ो। तो जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में रखो 1 1 2 0 और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0 -2 यानी -2। नेक्स्ट एलिमेंट है जिसका कोफैक्टर निकालना है वो है 2। तो 2 का कोफैक्टर निकालना है तो 2 का रो और कॉलम छोड़ दो। तो जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं वो है 1 3 1 -1 ऐसे एलिमेंट्स बचे हैं। और अब इनमें ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे। तो ये आ रहा है -4। नेक्स्ट एलिमेंट है 0। तो चलो 0 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो 0 का रो कॉलम छोड़ दो। जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं मैट्रिक्स ए में उसको उसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करो। सो 1 3 0 -1 ऐसे एलिमेंट्स है। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आया -1। और लास्ट एलिमेंट है हमारा -4 मैट्रिक्स ए में, उसका कोफैक्टर निकालना है। तो उसका रो और कॉलम छोड़ दो। जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं 1 1 0 1 वो हमने यहाँ लिख लिए और ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिए, आंसर आया 1। तो इस तरह से हमने सभी 9 एलिमेंट्स जो ए मैट्रिक्स में है सभी के कोफैक्टर हमने निकाल लिए हैं। देखो यहाँ 1 बाय 1 आपको बता देते हैं सभी के कोफैक्टर। जैसे पहला है -4, देन है 2, देन -2, देन -4, देन -10, -2 -4 -1 1। इस तरह से हमने सभी 9 एलिमेंट्स के
को फैक्टर निकाल लिए। अब आपको क्या करना है, ये सभी को फैक्टर को एक मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। अब ये को फैक्टर मैट्रिक्स बन रहा है, तो हम को फैक्टर मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। बस ये एलिमेंट्स एज इट इज यहाँ लिखना है, लेकिन ये जो एलिमेंट्स पूरे लिखने के बाद ये पूरा नहीं होगा, हमें इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। ये चेंज समझ लेना क्या चेंज रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है ये। जो स्टूडेंट ने ये चेंज की तरफ ध्यान नहीं दिए वो स्टूडेंट का को फैक्टर मैट्रिक्स 100% रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये को फैक्टर मैट्रिक्स जो हमने बनाया है इसमें डायमंड शेप प्लेस के जो एलिमेंट्स है उनका साइन चेंज करना है। क्या कहा सुनो, डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स मतलब ये देखो, यहाँ पे डायमंड शेप के प्लेस के एलिमेंट्स ये है, देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये जो प्लेस के एलिमेंट्स है इनको डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो डायमंड शेप कुछ ऐसा होता है और ये प्लेस पे चारों कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डायमंड शेप प्लेस के एलिमेंट्स बोलते हैं। उनका साइन चेंज करना है, मतलब प्लस हो तो माइनस करना है, माइनस हो तो प्लस करना है। देखो हमने यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला एलिमेंट +2 था, उसका -2 कर लिए, बाकी के एलिमेंट माइनस में थे तो हमने उसको प्लस कर दिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए हम यहाँ लिख के रखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। एग्जाम में आपको ध्यान देना है ये स्टेप की तरफ। तो फाइनली हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। बस यही को फैक्टर मैट्रिक्स उठा के स्टार्टिंग में पुट करो, जहाँ पे हमने ब्लैंक मैट्रिक्स छोड़े थे वहाँ पे पुट करो एज इट इज़, ठीक है। क्योंकि हमने डायमंड शेप प्लेस का एलिमेंट्स का साइन चेंज किया है, तो साइन चेंज करने के बाद ये को फैक्टर मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। अब हमें ये को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, और ट्रांसपोज मतलब क्या, रो के एलिमेंट्स कॉलम में लिखना है, या फिर उल्टा बोलो कॉलम के एलिमेंट्स रो में लिखना है। तो देखो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखे, सेकंड रो के एलिमेंट सेकंड कॉलम में लिखे, और थर्ड रो के एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिखे। और ये फाइनली हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल चुका है, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह से प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट किए 3x3 मैट्रिक्स में, ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसकी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करो, वहाँ पे आपको अदर टॉपिक्स के सभी वीडियोस मिल जाएंगे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।